हमारे बीच में मौजूद है कृष्ण प्रसाद जी, जो जिला प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। उनसे बातचीत करते हैं पार्टी के विषय में, जन स्वराज पार्टी के लिए। सर ये बताइए, जन स्वराज जो पार्टी है उसमें लगता है कि आपको बिहार बदलाव रैली होगा, बिहार में बदलाव होगा? एकदम होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कृष्ण प्रसाद, जिला मुख्य प्रवक्ता। जन स्वराज पार्टी, क्या आपको लगता है बिहार में बदलाव होगा? एकदम होगा। जो बिहार बदलाव रैली चल रहा है प्रशांत जी का, तो उसमें जो उनका आगमन होने वाला है, कब कब आगमन होने वाला है? यहाँ पर उनका 18 का प्रोग्राम है, 18 के आगमन होगा। उनके आने पर क्या क्या तैयारी चल रही है? यहाँ वेलकम सेंटर बनाया गया है, बहुत से गिफ्ट बनाने का योजना दिया गया है। पूरा शहर में ये फेस्टून बैनर लगाया जा रहा है, जो थोक पर तैयारी है। तमाम इलाका में लोगों का जिम्मेदारी दिया गया है, यही तैयारी चल रहा है। फिर भी यहाँ पार्टी जो माहौल बुक है, यहाँ जगह जगह हम लोग स्टैंड कहाँ होगा इसका भी चक्कर में है कि कहाँ किस गाड़ी का पड़ाव रखा जाए, कहाँ पर लोगों का अतिथि लोग रहेंगे, कहाँ पर कलकत्ता लोग रहेंगे, कहाँ स्टेज बनेगा, कितना झंडा लगाया जाएगा। यह तमाम जगह हमारी प्रोपेगेंडा की तैयारी चल रही है। कितना प्रचार गाड़ी निकाला जाए, कल से प्रचार गाड़ी भी निकलेगा। क्या आपको लगता है जन स्वराज पार्टी से आने से जो दिग्गज पार्टी हैं, जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, इन लोगों को जो असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए कि यहाँ 3 ग्रुप होता था, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी और एक समाजवादी। लेकिन 2 ध्रुव ही बच गया है। समाजवादी समाप्त हो चुके हैं और दक्षिणपंथी और वामपंथी का 2 खेमा हो गया है। समाजवादी और वामपंथी एक पार्टी बन गए हैं और दक्षिणपंथी। तो यह एक सांप्रदायिक और एक सामाजिक 2 पार्टी चल रही है। तो यह कहिए वामपंथ का यहाँ सीमा समाप्त हो चुका है, उन्होंने अपना भूमिका खो दिया। दक्षिणपंथ अपना चरम सीमा पर सांप्रदायिक ताकत को त्याग की हुई है, जिसे आम जनता नहीं चाहती है कि मंदिर बने, आम जनता नहीं चाहती है कि मस्जिद बने। आम जनता यह चाहती है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई हो, हमारे बच्चे का पलायन रुके, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की अच्छा इलाज का व्यवस्था हो। इसलिए जनता तो यहाँ त्रहिमाम की स्थिति में है और चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। इन्होंने 30 वर्षों तक जनता को छेड़े हैं, जैसे लालू जी सामाजिक न्याय पर और नीतीश जी सुशासन के नाम पर, लेकिन जनता को इन लोगों से कोई फायदा नहीं हुआ। यह जहाँ तक जनता को भ्रष्टाचार में की आग में झोंक दिए हैं, उनको त्राहिमाम की आग में झोंक दिए हैं। इसीलिए यह जनता को एक राहत मिला है जन स्वराज से। इसलिए जनता चाहती है कि कब बदलाव हो। गांव में चले जाइए, आज देखिएगा कर्मचारी, हर पंचायत में कर्मचारी लोगों का एक ऑफिस होता है, या प्राइवेट हो या पंचायत भवन में रहता है। वहाँ जाकर देखिए, सर्वे के नाम पर यहाँ पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। नीतीश जी ने यह मैंने पहुँचा दिया कि यह भ्रष्टाचार गांव-गांव तक चला गया। स्मार्ट मीटर के नाम पर यह आम जनता को यह समझ में आ गई कि यह सरकार भ्रष्टाचार की आग में झोंक रही है, यह विकास नहीं कर रही है, यह हमको हराक में डाल रही है, यह हम तमाम लोगों को झगड़ा झंझट में फंसा रही है। तो ऐसे देखिएगा, जनता तो इन लोगों से एकदम व्याकुल है और मुक्ति चाहती है। आज चुनाव हो जाए तो इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी और निश्चित है कि 243 सीटों पर निश्चित ही मतलब जन स्वराज का विजय होगा। इससे कोई रुक नहीं सकता है। जैसे यहाँ देख लीजिए विधायकों की क्या स्थिति है। यह विधायक कभी जाता है झांकने के लिए कि अस्पताल में क्या हो रहा है, बैल का सुई दिया जा रहा है कि कुकुर बिलार का सुई दिया जा रहा है आदमी को। यहाँ लोगों को पेट पर बिठाया जा रहा है कि चट्टी पर बिछाया जा रहा है। विद्यालय में खिचड़ी में मतलब छिपकली खिलाया जा रहा है कि कीड़े मकोड़े खिलाया जा रहे हैं कि चूहा खिलाया जा रहा है। कभी जाता है देखने के लिए। इसलिए हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जो है वह निकम्मे हैं और उन लोगों को एक दिन भी नैतिकता के आधार पर रहने का अधिकार नहीं है। यह जनता बात को जानती है। इसलिए जनता भी लड़ाकू और जुझारू पार्टी खोज रही है और ईमानदार प्रत्याशी खोज रही है। तो जनता यह 30 साल से जो
भ्रष्टाचार की आग में जल रही हैं, आज उनको जन प्रसाद से राहत मिल रही है और राहत की तलाश में है, और इस तलाश के जरिए इन लोगों को का सत्यानाश कर देंगे वोट के जरिए। वोट ही मतलब मान लीजिए कि इन लोगों को गद्दी पर बैठाता है, तो यह जनता जब रिलीफ नहीं चाहेगी तो निश्चित ही इनकी हरास होगी और जन स्वराज का विकास होगी। जन स्वराज सत्ता में आएगा, ये लोग सत्ता से नीचे जाएंगे, तो जन स्वराज का निश्चित ही राज कायम होगा। यही कहना। क्या अपील करते हैं जनता से? क्या अपील करते हैं जनता से? क्या जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से हम यही अपील करते हैं कि आज जो देख रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर, दारू के नाम पर, आज 5 लाख लोग दारू के केस में बंद है, कम से कम 10 लाख केस चल रहा है जो कि लंबित हैं। तो आज वो हमारे दारू के नाम पर जनता में त्राहिमाम की स्थिति है, स्मार्ट मीटर के नाम पर त्राहिमाम की स्थिति है, शिक्षा के नाम पर त्राहिमाम की स्थिति है। यहाँ देखिएगा IPS IAS की, BPSC की परीक्षा में भ्रष्टाचार के चलते लोग त्राहिमाम की स्थिति में है। यहाँ देखिए गुंडागर्दी के मामला में त्राहिमाम की स्थिति में है। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले बैकुंठपुर में हुआ था कि एक बलात्कार और उसके बाद हत्या, फिर 2-4 दिन के बाद लखनऊ में यह बलात्कार और हत्या, फिर कल हुआ था जादवपुर में बलात्कार और हत्या। तो इस प्रकार देखिएगा कि जो लोग जो अपराध की आग में जल रहे हैं उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि जन स्वराज है। जन स्वराज का देखिए यह प्रशांत जी की कदम आते आते एक लड़का का किडनैपिंग होता है, और जैसे प्रशांत जी हथुआ में पहुँचते हैं और वो आकर के वह SP के यहाँ जाती है, SDPO के यहाँ जाती है, थाना में जाती हैं, लेकिन कोई इनका सुनवाई नहीं करते हैं लोग। लेकिन जैसे आकर के प्रशांत जी के पास उसका फाड़ कर रोने लगती है, और प्रशांत जी उनका एप्लीकेशन को लेकर के अपने तजकर्ता के हाथ में देते हैं, ठीक 6 घंटा के अंदर लड़का मुजफ्फरपुर से बरामद हो जाता है। तो क्या जनता नहीं जानती है कि जिसके पौरा आने से किडनैपिंग वाला लड़का का जान बच गया, तो क्या जिनकी सरकार आ जाए उनका क्या होगा? यहाँ देखिए लगातार मतलब अपहरण हो रहा है। अगर क्या जब 6 घंटा में लड़का बरामद हो जाता है, उनकी कचकर्ता जब SP से मिलते हैं, तो क्या यह जनता में यह नहीं जा रहा है आवाज़ कि प्रशांत जी के पौरा पड़ते ही 6 घंटा में बरामद और लड़का वापसी? तो क्या यदि उनकी सरकार बन जाए तो क्या 6 मिनट भी लगेगा? प्रशांत कुमार यह भी कहते हैं कि अगर हमारे सरकार बनती है तो 2 घंटा के अंदर दारू चालू कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए जो 6 घंटा में किडनैपिंग से मुक्ति करा देता है, तो क्या बोलते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो क्या वो 6 मिनट में नहीं करा सकते हैं? क्या उनकी सरकार से अपराध समाप्त नहीं हो सकता है? क्या उनकी सरकार से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है? क्या उनकी सरकार से शिक्षा बेहतरीन नहीं हो सकती है? क्या उनकी सत्ता से क्या स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता है? देखिए जो लोग भी भ्रष्टाचार में फंसेंगे उनको उचित कार्रवाई होगा, और यह तमाम घोटालेबाज हैं या भ्रष्टाचार के चलते ही मतलब हमारे यहाँ यह कहिए कि यह लूज पुंज तमाम स्थिति है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसे भ्रष्ट लोगों को जैसे काले कोठरी में बंद कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई करके जेल में डाल दिया जाए, ऐसे पूरा बिहार में अगर 50 लोगों को पकड़कर पदाधिकारियों को यदि जेल में कर दिया जाए तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि 1 पैसा घूस ले सके और भ्रष्टाचार मचा सके। यह संभव तभी है कि जन स्वराज की सरकार है। तो जन स्वराज के सरकार से यह आम जनता राहत